So, students, now I am going to teach you the first chapter of class 9th English Literature Movement book. The name of the chapter is The Lost Child. This story is written by Mulak Raj Anand. He is an Indian story writer. In this story, the writer beautifully depicted a child's psychology. यहाँ पे राइटर ने एक बच्चे के साइकोलॉजी को ब्यूटीफुली क्या किया है, डिपेक्ट किया है. द चाइल्ड इन दिस स्टोरी इज गोइंग टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स. वह बच्चा अपने पेरेंट्स साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है. ही इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी सच ए लार्ज क्राउड. फेयर में इतने लार्ज क्राउड को देखकर वह बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड है. ऑन हिज वे टू द फेयर एंड इन द फेयर इटसेल्फ, फेयर में और रास्ते से फेयर की तरफ जाते समय द चाइल्ड सीज शॉप्स ऑफ टॉयज. उसे खिलौने की दुकानें, स्वीट्स, बलून्स एक्सेट्रा, मिठाइयों की और बलून्स, गुब्बारों की दुकानें दिखाई देती है. ही वॉन्ट्स टू बाई ईच एंड एवरीथिंग. वह सब कुछ खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट लेट हिम हैव एनी. लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं दिलाते हैं. हो सकता है कि हिज पेरेंट्स में बी पुअर, उसके पेरेंट्स क्या हों, पुअर हों. बट व्हेन हिज पेरेंट्स लॉस्ट इन द फेयर, लेकिन जब वह अपने पेरेंट्स से फेयर में लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, देन नथिंग एल्स बट ही वॉन्ट्स टू टेक हिज पेरेंट्स. तो उसे कोई इन सारी चीज़ों को दिलाना चाहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे केवल उसके पेरेंट्स ही चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, बसंत का फेस्टिवल है, त्यौहार है. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमिनिटी. यानी चारों तरफ से गलियों में, तंग गलियों में लोगों का झुंड निकल रहा है. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चलते हुए. सम रोड्स ऑफ हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे बैठ करके. अदर सैड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बांस की पालकी में और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठ करके आ रहे हैं. तो ये सारे लोग मेले में जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ पे दिखाया गया है, वह अपने पेरेंट्स, माता पिता के पैरों के बीच से होकर के जा रहा है. ही इज़ वेरी हैप्पी. वह बहुत ही क्या है, खुश है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उस बच्चे के माता पिता ने उसे पुकारा. एज ही लैग बिहाइंड, लैग मीन्स स्टे बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे छूट गया था. फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. क्योंकि फैसिनेटेड मीन्स चार्म्ड, आकर्षित होना. क्योंकि रास्ते में ये एक दुकान थी, किसकी, टॉयज की. और टॉयज की दुकान को देख करके वह बहुत ही आकर्षित हो गया था और वह रास्ते में ही छूट गया था. इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे कॉल किया. ठीक है, कम चाइल्ड कम. ही हरीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स. वह हरीड मीन्स जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास आया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके जो पैर थे ओबीडियंट थे, यानी यहाँ शो कर रहा है ओबीडियंट का मतलब ही वॉज अ रिस्पेक्टेड चाइल्ड. ठीक है, वह अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानने वाला था, ओबीडियंट चाइल्ड था. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. अभी भी उसकी जो आंखें थी वह खिलौनों पर टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. अब वह बच्चा वहाँ पर आया जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसकी क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. सप्रेस मीन्स स्टॉप, रोक पाना. डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, बच्चा जब अपने पेरेंट्स के पास आया तो वह अपने हृदय के डिज़ायर को रोक नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड
कोल्ड स्टेयर ऑफ रेफ्यूजल इन देयर आइज। हालांकि वह जानता था, ओल्ड कोल्ड स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना, रेफ्यूजल मीन्स इनकार करना, कि उसके पेरेंट्स जो थे वह उसके डिज़ायर को क्या कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। यानी अगर उनसे वह डिज़ायर करेगा कि हमें टॉयज़ चाहिए तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। वह यह जानता था, फिर भी उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब थोड़ा जोर से प्रेशराइज करते हुए उसने कहा मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके पिता ने उसे लाल आंखों से देखा, जैसे कोई फैमिलियर टायरेंट्स हो, यानी कोई पर्सनल दुश्मनी हो जैसे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टोल्ड होल्ड सेट लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। लेकिन उसकी माँ थोड़ी मेल्टेड हो गई, मेल्टेड का मतलब पिघलना, ठीक है, क्योंकि दिन ही ऐसा था। और उस बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। आगे देखो बेटा, आगे देखो क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। आगे जो था वह सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवर लैंड। और ये सरसों का जो खेत था वह पीला दिखाई दे रहा था, मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोना पिघल गया हो, और मीलों मील दूर तक ये सरसों के खेत फैले हुए थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गार्डी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाई का जो झुंड था, ड्रैगन फ्लाई मीन्स जो बरसात के समय अक्सर निकलते हैं, जो जिसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो उनके गार्डी पर्पल विंग्स थे। इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक जो बटरफ्लाई थी वह फ्लावर्स के चारों ओर क्या कर रही थी, चक्कर लगा रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम। बच्चे ने उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा किया। इन द एयर विथ हिज गेज, गेज मीन्स घूरते हुए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। तभी उनमें से एक जिसने अपने पंखों को शांत किया और वह उन सरसों के फूल के ऊपर बैठी। एंड यू ट्राई टू कैच इट। बच्चे ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन यह पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में उड़ गई। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। जैसे ही बच्चा जो था उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था। देन हिज मदर गेव ए काशनरी कॉल। तभी बच्चे की माँ ने फिर काशनरी कॉल दिया, यानी आवाज़ दे के बुलाया, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। बच्चा आओ, फुटपाथ पर चले आओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली। गैली मीन्स हैप्पली। वह अपने माता पिता की तरफ प्रसन्नतापूर्वक चला। वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन फिर वह पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि इस बार जो बच्चा था अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। क्योंकि इस बार फुटपाथ पे जो कीड़े मकोड़े थे वह अपने बिल से बाहर आए थे धूप का आनंद लेने के लिए। तो उन कीड़े मकोड़ों को देख करके, उन इंसेक्ट्स को देख करके बच्चा जो था वह फुटपाथ पर, ठीक है, रुक गया और अपने पेरेंट्स से पीछे ही रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव। ग्रूव मीन्स कुंज होता है, कुंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का समूह। इस बार फिर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉल किया, ठीक है, और वे कहाँ से कॉल किए, ग्रूव यानी फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, यानी पेड़ों का झुंड था, वहाँ पे बैठ के उन्होंने बच्चे को कॉल किया। और उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए थे, दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल, यानी वेल, एक कुआं था, कुएं की जगत पर वे बैठ करके उन्होंने बच्चे को कॉल किया। ही रैन टूवर्ड्स देम, बच्चा भागा हुआ उनके पास आया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रुप। जैसे ही बच्चा ग्रुप में इंटर किया, शावर ऑफ यंग फ्लावर के जो छोटे छोटे फूल्स थे उनकी बौछारें उसके ऊपर हुई। एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन द हैंड्स, और जितनी भी फूलों की पंखुड़ियाँ गिरी हुई थी ज़मीन पर उनको वह क्या करने लगा, कलेक्ट करने लगा। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डव्स, लेकिन तभी उसे कबूतर की कूकने की आवाज़ सुनाई दी।
एंड ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और वह अपने पेरेंट्स की तरफ शाउटिंग चिल्लाते हुए भागा। क्या चिल्लाते हुए भागा? द डव, द डव। डव इज जस्ट लाइक पिजन। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो रेनिंग पेटल्स थे उसके हाथों से क्या हुए? ड्रॉप्ड हो गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर पेरेंट्स ने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री, क्योंकि अब बच्चा जो था वह बेनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, ठीक है, बरगद के पेड़ के चारों तरफ क्या कर रहा था? चक्कर काट रहा था। एंड गेदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और अब वह उन नैरो फुटपाथ को, मस्टर्ड फील्ड को छोड़ करके कहाँ आ गया था? नैरो फुटपाथ पर आ गया था। एज दे नियर्ड द विलेज, जब उसके पेरेंट्स गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड, तो बच्चे ने कई फुटपाथ देखे जो क्राउड से भरा हुआ था। कन्वर्जिंग टू द वॉलपुल ऑफ द फेयर, और एक वॉलपुल की तरह, भंवर की तरह वे सब मेले में जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, बच्चा ऐसा फील कर रहा था कि वह एक ऐसे संसार में एंटर कर रहा था जो कि कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था। क्योंकि जैसे हम मेले में जाते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ में जब एंटर करते हैं तो हमें वहाँ पे हम खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे जगह पे अगर आप गुम हो जाओ तो वाकई में आप जल्दी किसी को खोज न पाओ। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, बच्चे ने वहाँ पे एक देखा कि एक स्वीट मीट सेलर था, मिठाई वाला था। हॉक्ड, हॉक कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और एंट्रेंस के कोने में एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक भारी भीड़ उसके काउंटर के पास थी। एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, क्योंकि वहाँ पे कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिस पे चांदी और सोने की परतें चढ़ी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बच्चे ने ओपन माउथ, यानी बच्चे का मुंह जो था वह खुला का खुला रह गया, क्योंकि बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फ़ी उसकी फेवरेट क्या थी? स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बच्चे की डिज़ायर हुई बर्फ़ी लेने की। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने बुदबुदाते हुए अपने मुंह में बोला कि आई वॉन्ट द बर्फ़ी, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज, लेकिन वह जानता था कि उसकी जो आवाज़ थी उसको प्ली कर दी जाएगी, दबा दी जाएगी, उसे सुनी नहीं जाएगी। हीडेड मीन्स लिसन, सुनी नहीं जाएगी, किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा। एंड हिज पेरेंट्स वुड से, और उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वह बहुत ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का वेट किए बच्चा क्या हो गया? मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब बच्चा एक फूलों के शॉप पे पहुंचा। एंड द फ्लावर सेलर वॉज हॉक, और फूल विक्रेता जो था वह हॉक कर रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्रॉन, इरिस्टेबली ड्रॉन मीन्स ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, बच्चा जैसे उन गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जैसे उससे कोई सम्मोहित कर रहा हो। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के पास पहुंचा। वेयर द फ्लावर्स ले हीप, हीप मीन्स ढेर, पाइल। एंड हाफ मर्मर्ड, जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स रखे थे, फूलों की मालाएं रखी थी। हाफ मर्मर्ड, वे आधे मुरझा गए थे। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बच्चे ने कहा कि मुझे वे गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज टू बाई हिम, लेकिन बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, वे फूलों की माला नहीं लेंगे। बिकॉज दे वुड से, वे कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वे बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का वेट किए वह वहाँ से मूव कर गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येल्लो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब बच्चे ने देखा कि एक बलून सेलर था जो कि एक पोल पकड़े हुआ था। पोल मीन्स जो बम्बू पोल था,
जिसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर्स के बलून फ्लाइंग कर रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। बच्चे की जो उम्मीद थी वह सिल्कन कलर्स, ग्लोरी ऑफ रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स यानी सतरंगी बलून्स लेने की थी। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर, और उसकी एक बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी टू पजेस देम ऑल, कि वह पूरा बलून ले ले, एक दो नहीं बल्कि पूरा। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बलून्स नहीं दिलाएंगे। और क्या कहेंगे? दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच ए टॉयज, कि अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसकी एज खिलौने से खेलने की नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया।